आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश समान अध्ययन की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। मध्य प्रदेश समान अध्ययन में हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक जानकारी पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की भौगोलिक जानकारी, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मध्य प्रदेश का समान अध्ययन। मध्य प्रदेश का समान अध्ययन ये हमारा टॉपिक था, जिसपे आज हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक जानकारी, मध्य प्रदेश की भौगोलिक जानकारी, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की भौगोलिक जानकारी पर पिछली क्लास में हम कल देख लिए थे कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय पर मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था, गठन के समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, गठन के समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल बचा, मतलब वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के क्षेत्रफल का 9.38%, भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का वर्तमान समय में क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका दूसरा स्थान है। ये कल की क्लास में हम चर्चा कर चुके थे। और तीसरी चीज हमने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, स्थिति से ही भौगोलिक जानकारी की चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति लिखते हैं। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो है अक्षांशीय स्थिति, जो है अक्षांशीय स्थिति, ये है 8 डिग्री, इसकी अक्षांशीय स्थिति जो है वो है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और जो देशांतरी स्थिति है वो है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये कल हम मध्य प्रदेश की स्थिति लिख लिए थे। आज हम यहीं से मध्य प्रदेश की भौगोलिक जानकारी जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसको हम क्या है, इस मैप जो ये बना हुआ है मध्य प्रदेश का मैप, इसके अंदर समझते हैं कि ये उत्तरी अक्षांश में किस प्रकार स्थिति है, और दूसरी चीज जो हमारा पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर में कैसे स्थित है। सबसे पहले जो पूरा ग्लोब है उस ग्लोब में मध्य प्रदेश की स्थिति कहां पर है, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। ये पूरे विश्व का ग्लोब है, जिसमें ये रेखा जो है भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है,
और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी भूमध्य रेखा को कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। जो हमारा भारत है इस गोलार्ध में ये उत्तरी गोलार्ध है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो रेखा है दोनों गोलार्धों को विभाजित करती है, ये भूमध्य रेखा कहलाती है। जो भारत है, भारत की जो स्थिति है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मध्य प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, इसलिए मध्य प्रदेश की भी स्थिति क्या होगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगी। मध्य प्रदेश की भी स्थिति क्या होगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के अंदर स्थित है। ये हम उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच वेधशाला है ये, यहीं से ये रेखा क्या है, गुजरती है, और इसी को पूरे दुनिया की मानक देशांतर रेखा माना गया है। तो जो देश इस देशांतर रेखा के इधर आएंगे वो पूर्वी देशांतर देश कहलाएंगे, और जो देश इस रेखा के पीछे आएंगे वो पश्चिमी देशांतर देश कहलाएंगे। भारत की स्थिति जो है, भारत की जो मानक देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ही है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत की है। तो भारत जो है पूर्वी देशांतर देश है। ग्लोब के अंदर अगर बात की जाए तो भारत की जो पोजीशन है, एक उत्तर गोलार्ध में है और दूसरी चीज पूर्वी देशांतर में है, इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। इसीलिए मध्य प्रदेश की भी स्थिति कहाँ होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर भारत है तो यहीं पर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश की स्थिति भी कहाँ होगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगी। सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है। दूसरी चीज, जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो यहां पर लिखी हुई है कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है कि मध्य प्रदेश में क्या है कि ये सबसे आखिरी पॉइंट क्या है, बुरहानपुर है। तो यहां से मध्य प्रदेश की 21 डिग्री 6 मिनट जो है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा जो है यहीं से गुजरती है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा बुरहानपुर से गुजरती है। उसके बाद 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर की रेखा जो है वो आपके यहां से गुजरती है। उसके बाद 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा बुरहानपुर से गुजरती है, और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा यहां से गुजरती है। उसके बाद देशांतरी स्थिति में देखा जाए तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है आपके यहां से गुजरती है, और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर की रेखा, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर की रेखा सिगरौली से होकर गुजरती है। तो ये मध्य प्रदेश की अक्षांशी और देशांतरी स्थिति है। इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये मध्य प्रदेश स्थित है। अब मध्य प्रदेश में सबसे पहली चीज हमें यह ध्यान देना है कि ये अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति दर्शाने के बाद एक रेखा होती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। जो सबसे पहला पॉइंट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है।
जो इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो मध्य प्रदेश के किस जिले को स्पर्श करती हुई निकलती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिगरौली को टच करते हुए निकलती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, पूर्वी देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिगरौली को स्पर्श करते हुए निकलती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि पूर्वी देशांतर रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिगरौली को स्पर्श करते हुए निकलती है, स्पर्श करते हुए निकलती है। मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले को स्पर्श करते हुए निकलती है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश का मैप देखने के बाद ये हमें पता चलता है कि जो 21.5 डिग्री 6 मिनट की उत्तरी अक्षांश की रेखा है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से गुजरती है। तो आप ये बताएंगे कि सबसे हमारा जो दक्षिणी जिला है, मध्य प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है वो आपका है बुरहानपुर, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। उसके बाद सबसे उत्तरी जिला जो है जहां से 26 डिग्री 30 मिनट की उत्तरी अक्षांश की रेखा गुजरती है वो हमारा मुरैना है। सबसे उत्तरी जिला जो है वो मुरैना है। उसके बाद सबसे पूर्वी जिला जो है, पूर्वी जिला वो सिगरौली है। और लास्ट में जो सबसे दक्षिणी जिला है वो है हमारा अलीराजपुर। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है अलीराजपुर। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी सीमा जो है वो सिगरौली जिले से लगती है। पश्चिमी सीमा जो है, यहाँ पे पश्चिमी जिला होगा, पश्चिमी सीमा जो है वो अलीराजपुर से लगती है। उत्तरी सीमा जो है मुरैना से लगती है और दक्षिणी सीमा जो है बुरहानपुर से लगती है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा किससे निर्धारित होती है, पश्चिमी सीमा किससे निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो जो पूर्वी सीमा है ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा जो है ये मैकाल पर्वत श्रेणी से निर्धारित होती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से निर्धारित होती है। पश्चिमी जो सीमा है वो राजपीपला पर्वत श्रेणी से निर्धारित होती है। उसके बाद उत्तरी सीमा जो है वो चंबल नदी से निर्धारित होती है और जो दक्षिणी सीमा है वो ताप्ती नदी से निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी से, उत्तरी सीमा चंबल नदी से, पूर्वी सीमा मैकाल पर्वत श्रेणी से और पश्चिमी सीमा राजपीपला पर्वत श्रेणी से निर्धारित होती है। ये चीजें हमें यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। उसके बाद एक चीज यहाँ पर और हमें बताना है कि मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा जिला है। तो यहाँ पर 4-5 चीजें हमें ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश का अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु वो है आपका सागर जिला। वर्तमान समय मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर जिला। वर्तमान समय में भारत का केंद्र बिंदु, वर्तमान समय में भारत का
केंद्र बिंदु, वर्तमान समय में भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है आपका विदिशा जिला। वर्तमान समय भारत का केंद्र बिंदु जो है वो विदिशा जिला है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व का केंद्र बिंदु कौन सा है। वर्तमान समय में विश्व का केंद्र बिंदु, विश्व का केंद्र बिंदु, वर्तमान समय में विश्व का केंद्र बिंदु जो है वो है मंगलनाथ उज्जैन। मंगलनाथ उज्जैन वर्तमान समय में विश्व का केंद्र बिंदु है मंगलनाथ उज्जैन। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, दो पॉइंट इससे और रिलेटेड है। सबसे पहला चेंज है, अगला पॉइंट है अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अखंड भारत का मतलब जब भारत की सीमा काबुल, कंधार, इधर सब हर जगह, मतलब भारत उस समय जो है भारत, पाकिस्तान पूरा जो क्षेत्र है, इराक, ईरान वाला जो क्षेत्र है, सिंध हो गया, तो उस समय पर जो भारत का अखंड भारत का केंद्र बिंदु माना जाता था वो बैतूल को माना जाता था, बैतूल। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, और ये अविभाजित भारत मतलब जब पाकिस्तान भारत से विभाजित नहीं था उस समय पर भारत का केंद्र बिंदु जो था वो कटनी था। ये पांचों चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सभी चीजें मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। वर्तमान समय भारत का केंद्र बिंदु सागर है, सागर जिला है। दूसरी चीज वर्तमान समय में मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है। वर्तमान समय में भारत का केंद्र बिंदु विदिशा है। वर्तमान समय में विश्व का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल था और अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कटनी था। तो ये सभी चीजें हमें यहाँ पर बतानी है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों को टच करती है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है या टच करती है। पूर्व में यह छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, उत्तर में यह उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, दक्षिण में यह महाराष्ट्र को स्पर्श करती है और पश्चिम में यह गुजरात और राजस्थान को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। पूर्व में यह छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, सीजी का मतलब है छत्तीसगढ़। उसके बाद नॉर्थ में यह यूपी को, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। साउथ में यह महाराष्ट्र को स्पर्श करती है और वेस्ट में यह गुजरात तथा राजस्थान को स्पर्श करती है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। पूर्व में छत्तीसगढ़ को, उत्तर में उत्तर प्रदेश को, दक्षिण में महाराष्ट्र को, उसके बाद पश्चिम में राजस्थान तथा गुजरात को स्पर्श करती है। उसके बाद अगला पॉइंट नोट करना है। अगला पॉइंट यह है कि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है जिसको हम इंग्लिश में लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य का मतलब यह होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड स्टेट या भू आवेष्टित राज्य, ऐसा क्षेत्र या ऐसा राज्य जिसकी सीमा जो है ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती हो और ना ही किसी समुद्री सीमा को छूती हो। भू आवेष्टित राज्य ऐसा राज्य है जिसकी भू आवेष्टित राज्य वह क्षेत्र है जिसकी सीमा ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूती हो और ना किसी समुद्री सीमा को छूती हो। वर्तमान समय में भारत में ऐसे 5 राज्य हैं। वर्तमान समय में भारत में ऐसे 5 राज्य
वर्तमान समय में भारत में ऐसे 5 राज्य हैं और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा न किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हो और न किसी समुद्री सीमा को छूती हो। तो उसमें पहला राज्य मध्य प्रदेश है, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, तीसरा राज्य झारखंड है, चौथा राज्य आपका हरियाणा है, अब पांचवा राज्य जो है वो आपका तेलंगाना है। तेलंगाना। तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और तेलंगाना, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो भू आविष्ठित राज्य हैं। उसमें से एक मध्य प्रदेश भी है। उसके बाद अगला पॉइंट हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश का जो स्लोप है, मध्य प्रदेश का जो ढलान है वो उत्तरमुखी है। मध्य प्रदेश का स्लोप या ढलान जो है, मध्य प्रदेश का ढलान या स्लोप जो है वो कैसा है? उत्तरमुखी है। उत्तरमुखी मध्य प्रदेश का 90% ढलान जो है उत्तरमुखी है। उत्तरमुखी का मतलब उत्तर की ओर ढलान है। इसीलिए मध्य प्रदेश से जितनी भी नदियां निकलती हैं उसमें 90% नदियां उत्तर की ओर बहती हुई गंगा तथा यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश का ढलान जो है वो कहाँ है? उत्तरमुखी है। उसके बाद अगला पॉइंट है कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। दुनिया के 18 देशों से, भारत के 8 राज्यों से, दुनिया के 18 देशों से भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा जो होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को, उत्तरी अक्षांश की रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? भारत के 8 राज्यों में सबसे पहले है गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा है और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। इन 14 जिलों का हमें नाम याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक की सहायता से हम सभी जिले को बता सकते हैं कि किन किन जिलों से होकर यह गुजरती है। 14 जिले कौन कौन से हैं, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है ये। रउआ, राशि, भवरासा, दम, जब, कटनी, उमरासा। कौन कौन से वो 14 जिले हैं वो चीज हमें यहां से पता चल जाएगी। सबसे पहले है रतलाम। सबसे पहला जिला कौन सा है? रतलाम। सबसे पहला जिला है रतलाम। उसके बाद दूसरा है उज्जैन। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। यहां पर हमें ध्यान रखना है, ये है हमारा रतलाम, रतलाम, ये है हमारा उज्जैन, ये है उज्जैन, ये है आगर मालवा,
आगर मालवा, ये है हमारा राजगढ़, ये है सीहोर, ये है भोपाल, ये है विदिशा, ये है रायसेन, ये है सीहोर, उसके बाद हो गया दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा यहां से होते हुए जो है गुजरती है। यहां पर मैप में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, जो जिले हैं वो थोड़ा सा इधर दाएं बाएं हो गए हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लग रहा है कि अगर रतलाम यहाँ है तो आगर मालवा यहाँ है। वो थोड़ा सा क्या है कि बनाने में ऐसा हो गया है। हमें याद इस तरह से करना है कि रौरा, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा, इससे हमें सभी जिले याद रहेंगे। रासे मतलब है रतलाम से स्टार्ट होती है, उसके बाद उज्जैन, आगर मालवा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया तथा शहडोल। इन 14 जिलों से होकर गुजरती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो कर्क रेखा है वो उज्जैन से होकर गुजरती है, और उज्जैन जो है एक हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ पर एक वैधशाला बनाई गई है जिसका नाम है जंतर मंतर वैधशाला। जंतर मंतर वैधशाला, इसको 1733 में जयपुर के राजा जय सिंह ने बनवाया था। उस समय पर जयपुर के राजा जो थे जय सिंह थे, उन्होंने 5 जगह जंतर मंतर वैधशाला बनवाई थी, जिसमें एक मध्य प्रदेश में उज्जैन था। ये स्थान जो है उज्जैन जो है, ये समय का निर्धारण करने के लिए सबसे बेस्ट स्थान है, क्योंकि ये पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है। मंगलनाथ उज्जैन जो है पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है, इसलिए समय का निर्धारण जो है वो उज्जैन से ही किया जाता है। और दूसरी चीज, जो हिंदुओं के अधिकतर पंचांग कैलेंडर होते हैं वो इसी स्थान से निकाले जाते हैं, उज्जैन से ही निकाले जाते हैं। तो ये कर्क रेखा के बारे में जानकारी हो गई कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। वो जिले कौन कौन से हैं, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो थी वो हमारे मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिगरौली से होती हुई गुजरती है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में यूपी, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान को स्पर्श करती है। उसके बाद अब हम यहां पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सीमा जो 5 राज्यों को स्पर्श करती है, उनमें से किस राज्य से कितने जिले स्पर्श होते हैं, किस राज्य से कितने जिले स्पर्श होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इस भौगोलिक जानकारी में आपको बताना है, एक चीज यहां पर मिस हो गई है, एक चीज हमें और बताना है, यहां पे शुरू में ही बताना चाहिए। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो है आपकी 870 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सर्वाधिक दूरी पर स्थित, सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला जो है वो सिगरौली है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सर्व
सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा है? सिगरौली है। ये 780 किलोमीटर है हमारे राजधानी भोपाल से, और इसे ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिगरौली को कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पर ध्यान देना है। देखिए यहां पर मध्य प्रदेश की जो देशांतरी स्थिति है वो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर आपकी 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मतलब ये है कि ये पोजीशन है 74 डिग्री 9 मिनट की, और ये पोजीशन है आपकी 82 डिग्री 48 मिनट की। 82 डिग्री 48 मिनट की। देखिए पूरी पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी 360 डिग्री की होती है, और पूरी पृथ्वी में क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इनके बीच जो रेखा खींची जाती है वो देशांतर रेखा होती है। और देशांतर रेखा किसी भी देश का समय निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। पूरी देशांतर, देखिए क्या होता है कि एक देशांतर रेखा के बीच 4 मिनट का गैप होता है। वो गैप किस प्रकार होता है? क्योंकि पूरी पृथ्वी 360 डिग्री की होती है, तो 360 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, और 24 घंटे का मतलब होता है कि 24 गुणे 60 मतलब हो जाएगा 1440 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा? 1440 बटे कितना हो जाएगा? 360 बराबर ये आ जाता है 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगता है। जो हमारी पृथ्वी है उसमें प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची गई है। तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 9 मिनट के बीच कितनी देशांतर रेखाएं आएंगी? तो अगर देखा जाए तो 74 और जो हमारा 82 है 82 है, इसके बीच में कितने का अंतर है? 74, 6, 80, 80 और 12 74, 6, 80, उसके बाद 2 और जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप है, तो 8 डिग्री में कितने का गैप होगा? 8 गुणे 4 प्लस यहां पर 9 है और यहां पर 4, 8 है, तो आधा डिग्री और मान लीजिए, तो आधा डिग्री गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 32 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 34। 34 मिनट का अंतर है। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग की स्थिति है 74 डिग्री 9 मिनट, और पूर्वी भाग की स्थिति है 82 डिग्री 48 मिनट। इन दोनों के बीच में प्रॉपर 8 डिग्री का गैप है, और आधा डिग्री का गैप हमने इन दोनों के कारण मान लिया है। तो ये जो हमारा डिफरेंस है वो 34 मिनट का आ जाता है। मतलब मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग के सूर्योदय तथा सूर्यास्त में 34 मिनट का अंतर होता है। मेन पॉइंट ये इसमें हमें बताना है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है। इसका मतलब यह है कि सूर्य की किरणें 34 मिनट पहले सिगरौली में पहुंचेंगी और अलीराजपुर में 34 मिनट बाद पहुंचेंगी। जो सूर्यास्त होगा वो सबसे पहले सिगरौली में होगा, उसके 34 मिनट बाद जो हमारा सूर्यास्त होगा वो अलीराजपुर में होगा। तो यहां से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में कितने का अंतर है? 34 मिनट का अंतर है। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है। पहला पॉइंट ये नोट करना है। दूसरा पॉइंट ये नोट करना है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के सूर्योदय तथा सूर्यास्त में भी 34 मिनट का अंतर है। इसलिए हम ये कह लेंगे कि मध्य प्रदेश के सिगरौली जिले में सूर्योदय तथा सूर्यास्त, मध्य प्रदेश के सिगरौली जिले में सूर्योदय तथा सूर्यास्त दोनों पहले होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में
सूर्योदय तथा सूर्यास्त सबसे बाद में होगा, सबसे बाद में होगा। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में सूर्योदय तथा सूर्यास्त जो होगा वो सबसे बाद में होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट बताना है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु जो है वो धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु जो है, उच्चतम बिंदु वो आपका है धूपगढ़। धूपगढ़, और ये 1350 मीटर है, और ये कहाँ पाया जाता है? महादेव पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, महादेव पर्वत श्रेणी में। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश का जो निम्नतम बिंदु है वो क्या है? मध्य प्रदेश का निम्नतम बिंदु वो है आपका नर्मदा सोन भ्रंश घाटी। नर्मदा सोन भ्रंश घाटी, ये मध्य प्रदेश का सबसे निम्नतम बिंदु है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को टच करती है, तो किस राज्य से कितना टच करती है ये चीज हमें जानना है। मध्य प्रदेश की सबसे पहली चीज बात करते हैं कि हमने यहाँ पर नक्शे में मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश में टोटल वर्तमान समय में 52 जिले हैं। 52 जिलों में 34 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। 34 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले हैं। सीमावर्ती का मतलब वो किसी न किसी राज्य की सीमा से सीमावर्ती जिले हैं। और 18 जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते। 18 जिले जो है वो अंतःवर्ती जिले हैं जो किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते। उनमें से 34 जिलों में से 6 जिले ऐसे हैं, 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। उसमें 6 जिले ऐसे हैं दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो 6 चले गए तो कितना बचा? 28 जिले ऐसे हैं जो एक राज्य से सीमा बनाते हैं, एक राज्य से सीमा बनाते हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं यहां पर हम मैप में देखेंगे। सबसे पहला जिला है मुरैना। 6 जिलों में पहला जिला कौन सा है? पहला जिला है मुरैना। और मुरैना किससे सीमा बनाता है? राजस्थान से, और दूसरी चीज यूपी से। उसके बाद दूसरा जिला है हमारा शिवपुरी। दूसरा जिला हमारा कौन सा है? शिवपुरी। और वो शिवपुरी जो है वो भी, शिवपुरी भी राजस्थान तथा यूपी दोनों से सीमा बनाता है। उसके बाद तीसरा जिला है सिगरौली। तीसरा जिला है सिगरौली, और सिगरौली जो है वो आपका यूपी और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। उसके बाद अगला जिला है बालाघाट। चौथा जिला है बालाघाट। बालाघाट जो है वो छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। उसके बाद अगला जिला है अलीराजपुर। अलीराजपुर, अलीराजपुर जो है वो हमारा महाराष्ट्र तथा गुजरात से सीमा बनाता है। और लास्ट में है झाबुआ। झाबुआ जो है वो आपका गुजरात तथा राजस्थान से सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश में 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, मुरैना, शिवपुरी, सिगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर, ये 6 और झाबुआ, ये 6 जिले ऐसे हैं जो आपका 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 26 जिले ऐसे हैं जो क्या है? एक राज्य से सीमा बनाते हैं। तो ये 26 जिले कौन से हैं ये अभी पता चल जाएगा। सॉरी, 28 जिले जो हैं वो एक राज्य से सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश में 18 जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं, वो अंतःवर्ती जिले हैं। तो इनके बारे में भी अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में यूपी से कितने जिले सीमा बनाते हैं?
उसके बाद छत्तीसगढ़ से कितने जिले सीमा बनाते हैं, महाराष्ट्र से कितने जिले सीमा बनाते हैं, और राजस्थान गुजरात से कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज लिखेंगे यूपी से। यूपी से मध्य प्रदेश के 13 जिलों की सीमा मिलती है, 13 जिले सीमा बनाते हैं, और यह सीमा स्टार्ट होती है मुरैना से। तो पहला जिला कौन सा हो जाएगा, मुरैना। दूसरा जिला हो जाएगा भिंड। आप लिख लीजिएगा, मैं यहां पे बताता हूं 13 जिले कौन कौन से हैं। मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठवां सागर, उसके बाद सातवां निवाड़ी, आठवां टीकमगढ़, नौवां छतरपुर, 10वां पन्ना, 11वां सतना, 12वां रीवा और 13वां सिगरौली। ये 13 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इनका नाम आप एक बार लिख लीजिएगा फिर से, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिगरौली। इसमें से मुरैना और शिवपुरी 2 ऐसे जिले हैं जो इधर राजस्थान से भी सीमा बना रहे हैं और इधर भी राजस्थान से सीमा बना रहे हैं। उसके बाद यूपी के बाद दूसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के 6 जिले सीमा बनाते हैं, 6 जिले सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के 6 जिले सीमा बनाते हैं। उन 6 जिलों में पहला जिला है सिगरौली, दूसरा जिला है सीधी, तीसरा जिला है शहडोल, चौथा जिला है अनूपपुर, पांचवा जिला है डिंडोरी और छठवां जिला है बालाघाट। एक बार फिर से देखेंगे, सिगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। उसमें सिंगरौली और बालाघाट ये 2 राज्यों से सीमा बना रहे हैं। मतलब इधर यूपी है, इधर छत्तीसगढ़ है, और इधर छत्तीसगढ़ है और इधर महाराष्ट्र। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र से 9 जिले सीमा बनाते हैं। महाराष्ट्र से 9 जिले सीमा बनाते हैं। महाराष्ट्र से जो है 9 जिले सीमा बनाते हैं। उसमें से सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, अलीराजपुर। पहले नंबर पर है अलीराजपुर, दूसरे नंबर पर है बड़वानी, तीसरे नंबर पर है खरगोन, चौथे नंबर पर है आपका बुरहानपुर, पांचवें नंबर पर है आपका खंडवा, उसके बाद छठवें नंबर पर है बैतूल, सातवें नंबर पर है आपका छिंदवाड़ा, आठवें नंबर पर है सिवनी और 9वें नंबर पर है बालाघाट। तो ये 9 जिले महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। एक बार और देख लेंगे, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। उसके बाद गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं, और वो 2 जिले कौन से हैं, एक झाबुआ है और दूसरा अलीराजपुर है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से सीमा बनाता है, और झाबुआ गुजरात और राजस्थान दोनों से सीमा बनाता है। तो गुजरात में केवल 2 जिले सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, झाबुआ और अलीराजपुर। उसके बाद लास्ट में बचा राजस्थान, और राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा बनाते हैं। उन 10 जिलों में कौन कौन से हैं, सबसे पहला है झाबुआ, दूसरे नंबर पर है रतलाम, तीसरे नंबर पर है मंदसौर, चौथे नंबर पर है नीमच, पांचवें नंबर पर है आगरमालवा, छठवें नंबर पर है राजगढ़, सातवें नंबर पर है गुना, आठवें नंबर पर है शिवपुरी, 9वें नंबर पर है श्योपुर और 10वें नंबर पर है मुरैना। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। उसमें से झाबुआ और मुरैना 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इधर यूपी और राजस्थान की सीमा है और इधर राजस्थान और गुजरात की सीमा है। तो यहां से ये बात क्लियर होती है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो यूपी के साथ सर्वाधिक लगती है। सर्वाधिक जो है सीमा किसके साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है, और जो सबसे कम सीमा है वो लगती है आपकी गुजरात के साथ। न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, यूपी के जो हमने 13 जिले बताए हैं, कुछ किताबों में 14 जिले लिखा हुआ है, उसमें सीधी को भी इंक्लूड किया गया है, जबकि सीधी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। ये कुछ किताबों में गलत फैक्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। सीधी की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ से लगती है, ना कि यूपी से लगती है।
उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी हमने बताया कि 18 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करती है या किसी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंतःवर्ती जिले हैं और इनकी संख्या जो है 18 है। उन 18 में कौन कौन से जिले हैं ये हमें ध्यान देना है। सबसे पहला जिला जो है ग्वालियर है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जितने जिलों में हमने स्टार लगाया हुआ है वो सभी ऐसे जिले हैं जो अंतःवर्ती जिले हैं। एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। ग्वालियर है, विदिशा है, शाजापुर है, उज्जैन है, सीहोर है, इंदौर है, धार है, देवास है, हरदा है, होशंगाबाद है, रायसेन है, भोपाल है, विदिशा है, दमोह है, कटनी है, उमरिया है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है और मंडला है। ये ऐसे 18 जिले हैं जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंतःवर्ती जिले हैं। मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ को टच करते हैं, 9 जिले महाराष्ट्र को टच करते हैं, 2 जिले गुजरात को टच करते हैं और 10 जिले राजस्थान को टच करते हैं। 6 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं और 18 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के 18 ऐसे जिले हैं जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि वो सभी अंतःवर्ती जिले हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक जानकारी में कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह क्या है। मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह, मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह जो है वो है आपका मुंबई। मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह क्या है? मुंबई। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु आप बताएंगे समशीतोष्ण उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु। समशीतोष्ण उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु है। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में समशीतोष्ण का मतलब यह है कि समान रूप से गर्मी भी पड़ती है, समान रूप से ठंडी भी पड़ती है, और मानसूनी जलवायु का मतलब यह है कि मानसूनी वर्षा भी होती है। उसके बाद ये एक पॉइंट ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु क्या है, जो अभी हमने आपको थोड़ा पहले बता भी दिया है कि मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ है। वो महादेव पर्वत श्रेणी पर स्थित है और उसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम बिंदु जो है वो नर्मदा सोनभ्रंश घाटी है, जो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की भौगोलिक जानकारी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश की राजनीतिक जानकारी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।